हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल बिलीव लर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, उस सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कि किस चैप्टर से क्या टॉपिक्स हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। आपके सामने सबसे पहला चैप्टर आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि इस चैप्टर की मीनिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे आप फीचर्स में बात कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इम्पॉर्टेंस को ज़रूर से पढ़ लेना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट का नेचर क्या है, आर्ट नेचर है, साइंस नेचर है और प्रोफेशनल नेचर है। इस नेचर को भी एक बार ध्यान दे लेना, पढ़ लेना, ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो इसे मार्क कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेवल्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं, फंक्शंस आपको पता ही हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक, उसके लेवल्स क्या हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसको एक्सप्लेन करना, ये आपके शॉर्ट में बहुत पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार कर लेना। फीचर्स, नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसके क्या फीचर्स होते हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेशन का अगर आप नेचर भी याद कर लो या फीचर याद कर लो, बात एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक टॉपिक अगर आप पढ़ लेते तो इनफ है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें आपको जो मीनिंग है, नेचर और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या मीनिंग होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नेचर है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में हेनरी फ्यूल और आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर, इन दोनों के प्रिंसिपल्स को भी पढ़ना है। और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं और फ्यूल हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना मत भूलना। ये लॉन्ग का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन शॉर्ट में पूछा जा सकता है डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारा जो थर्ड चैप्टर है प्लानिंग, उसके ऊपर। क्योंकि आपका जो थर्ड चैप्टर था बिजनेस एनवायरनमेंट वो डिलीटेड है, तो प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं। प्लानिंग में आती है इसकी मीनिंग, डेफिनेशन। आप कोई भी चैप्टर उठा लो, उसकी मीनिंग तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक, मीनिंग्स आपके वेरी शॉर्ट्स में आ सकते हैं। अब इसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं वेरी शॉर्ट में, शॉर्ट वॉट में नहीं पूछे जाएंगे इतने। लिमिटेशंस पूछे जा सकते हैं इसके। स्टेप्स, हाँ, ये स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, ये पूछा जा सकता है आपका, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। प्लान के कितने टाइप्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करिए। क्लियर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग में कंसेप्ट, प्रोसेस, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का जो कंसेप्ट है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, इसको एक बार पढ़ लेना, इसको मत मिस करना। प्रोसेस ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजिंग के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 2 स्ट्रक्चर होते हैं, उन दोनों स्ट्रक्चर को पढ़ लेना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में तो 110% पूछा जा सकता है, बन सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से भी है, तो उसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट बात करें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पूछा जा सकता है, या इन दोनों की या तो फिर शॉर्ट नोट लिखाई जा सकती है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये पूछा जा सकता है। कभी कभार होता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कुछ ज़्यादा ही एक्सपैंड करके पूछा जाता है, ब्रीफली लॉन्ग में पूछा जा सकता है। वैसे ये लॉन्ग में पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसे आप वेरी शॉर्ट में इसे वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा दोनों ही प्रोस्पेक्टिव से, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों ही। उसमें स्टाफिंग के ऊपर बात करें तो स्टाफिंग चैप्टर के अंदर मीनिंग तो देखिए हर एक चैप्टर की पढ़नी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस चैप्टर से रिलेटेड इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक, प्रोसेस क्या है, स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस। ठीक, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट है उसका क्या पूरा फंक्शन होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहाँ से आया, कैसे आया, पहले क्या हुआ करता था, हमने पूरा प्रोसेस बताया था। रिक्रूटमेंट क्या होता है और उसके क्या सोर्सेज होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ठीक, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना है एक बार। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर सब्जेक्ट।
तो इस सब्जेक्ट को मतलब इस सब्जेक्ट में जो डायरेक्टिंग चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इसमें से कम्युनिकेशन सेक्शन वाला और मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी जो है इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स ये तो पढ़ने ही पढ़ने, इनके एलिमेंट्स मत भूलना। एलिमेंट्स वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, नेम आपको खाली करना होगा, शॉर्ट में इसके ऊपर शॉर्ट नोट बनाने को आ सकता है। 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर इनको मिस मत करना बिल्कुल भी। अभी ये जो एलिमेंट्स हैं इनको एक्सप्लेन किया गया है, सुपरविजन, आपका लीडरशिप, ठीक, कम्युनिकेशन, है ना, इन सभी चीज़ों और मोटिवेशन, इन 4 चीज़ों के बारे में इन चारों को पढ़ लेना शॉर्ट टाइप नोट में, ठीक है। और मोटिवेशन का जो मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशनल एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इसको पढ़ लेना, इसको मत मिस करना, ये हम बार बार कह रहे हैं। कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। लीडरशिप का एक क्या नाम है, परफेक्ट लीडर किसे कहते हैं, गुड पर्सनालिटी ऑफ अ लीडर क्या होती है, उसको देख लेना, ठीक है। इस टॉपिक को देख लेना, इस टॉपिक को मिस मत करना। ये आपका डायरेक्टिंग चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से है, तो इसको मिस मत करिएगा। और भी हमने बताया सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और स्टाफिंग चैप्टर, और ऑर्गेनाइजिंग में भी है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका डायरेक्टिंग रखता है। पार्ट बी के ऊपर बात करें तो पार्ट बी में आपके सिर्फ 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ रहा है सबसे पहले, तो उसमें उसकी मीनिंग तो पढ़नी है। इसके ऑब्जेक्टिव्स और रोल्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या होते हैं ये देख लेना, ठीक। फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये देख लेना। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ये आपकी वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट्स में आता है आपका ये नेक्स्ट चैप्टर है जो आने वाला है आपके इस सिलेबस में, उसमें इसका फंक्शन, इसकी क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसकी मीनिंग मत भूलना। स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। उसका प्रोसीजर, उसका ट्रेडिंग फंक्शंस, इससे रिलेटेड, तो उसको मत भूलना। और सेबी इज़ ऑल्सो दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सिलेबस, ठीक, तो सेबी भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको मत भूलिएगा पढ़ना। इसके रीजंस, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके फंक्शंस, ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ लेना। और सेबी होती क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर बात करें तो इस चैप्टर से आपका आ रहा है, इस चैप्टर में से आपका आता है, पूछा जा सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, ठीक, इसका फ्रेमवर्क। और इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज पर CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके जो ये वाला टॉपिक है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एंड रेडरेस एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये आपके शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे बनने वाले क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, तो इसको एक बार देख लेना, भूलना मत। NGO क्या होता है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसकी मीनिंग और इसका रोल ज़रूर देख लेना। ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी चैप्टर। हर एक चैप्टर से हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं आज के इस लेक्चर में। आई होप ये चीज़ अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना और ये ज़रूर बताना कि आपका आज का जो अकाउंट्स का पेपर है वो कैसा गया है। मिलेंगे हम ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन कीप लर्निंग विद बिलीव इन लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बी एनर्जेटिक। थैंक यू।